हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ओके, क्विक व्यू, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे हम? व्हाट इज मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। वाटर इज द मोस्ट वंडरफुल लिक्विड। ठीक है, वाटर एक बहुत ही अद्भुत लिक्विड पदार्थ है। ठीक है, इट इज अवेलेबल इजीली। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल होता है, यू नो राइट। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और मनुष्यों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये, राइट। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यू कैन सर्वाइव फॉर मैनी वीक्स विदाउट फूड, बट विदाउट वाटर यू कुड लास्ट जस्ट 3 or 4 days। आप बिना खाने के कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं, बट बिना वाटर के आप जस्ट 3 or 4 days ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज मैटर। अब मैटर क्या होते हैं, मैटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैटर इज वाटर इज मैटर। वाटर क्या है, पानी क्या है, हमारा एक मैटर है। इट इज अवेलेबल इन ऑल 3 फॉर्म्स। ये हमारी ऑल 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमारी 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब तीनों फॉर्म में कैसे अवेलेबल होता है वाटर? जब आइस फॉर्म में होता है तब वो सॉलिड होता है, जब वाटर में नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में होता है तब हमारा वाटर होता है। ठीक है, और जब हम उसको स्टीम करते हैं गैस फॉर्म में जब होता है, ठीक है, वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस। फ्रिज में रखते हैं तो वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब आइस को हम बाहर निकाल के रख देते हैं तो वो नॉर्मल वाटर में आ जाती हैं, और जब हम वाटर को उसको हम जब उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तब वो हमारा स्टीम में चेंज हो जाता है, गैस में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, वाटर जिस भी हम उस कंटेनर में उसको रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी है। फर्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है? पोर वाटर इनटू 4 डिफरेंट वेसल्स हैविंग डिफरेंट साइज एंड शेप्स। ठीक है, आपको अलग अलग 4 वेसल्स लेने हैं और चारों में आपको पानी पोर करना है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द डिफरेंट शेप ऑफ वाटर इन वेसल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व करना है उस वाटर को कि जिस भी वेसल में आपने डाला होगा वो उसी शेप में होगा। यानी कि चारों जो अलग अलग शेप के हमारे पास वेसल थे, पानी भी हमारे पास 4 अलग अलग शेप में आ जाएगा, राइट। सेकेंड एक्टिविटी आपको बताई है, वाटर फ्रीजेस टू बिकम सॉलिड आइस। ठीक है, वाटर को हम फ्रीज करते हैं सॉलिड में चेंज करने के लिए, आइस बनाने के लिए। ठीक है, एक्टिविटी 2, पुट अ ट्रे फुल ऑफ वाटर इन द फ्रीजर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आपको एक ट्रे लेनी है। ठीक है, आइस ट्रे जो होती है उसमें वाटर डालना है आपको और उसको फ्रीजर में रख देना है अपने रेफ्रिजरेटर के। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू वाटर आफ्टर सम आवर्स। कुछ घंटे बाद क्या होता है पानी के साथ? इट फ्रीजेस इनटू सॉलिड आइस। ठीक है, ये फ्रीज हो जाता है और सॉलिड में, आइस में चेंज हो जाता है। थर्ड, सॉलिड वाटर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। सॉलिड वाटर लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है। एक्टिविटी थर्ड, नाउ टेक द आइस क्यूब्स आउट ऑफ द आइस ट्रे। अब आइस क्यूब्स को आपको आइस ट्रे से बाहर रखना है। पुट दिस आइस क्यूब्स 1 by 1 इन अ ग्लास टम्बलर हाफ फुल ऑफ वाटर। ठीक है, अब इन आइस क्यूब्स को आपको एक ग्लास टम्बलर में, कांच के बर्तन में डाल देना है और उसको आधा पहले से ही पानी से फिल करके रखना है। ठीक है, यू विल फाइंड दैट द आइस मेल्ट्स टू बिकम वाटर अगेन। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद आइस भी मेल्ट हो जाएंगी और वाटर ही बन जाएगी। ठीक है, व्हेन द फ्रिज इज डिफ्रॉस्टेड आइस इन द फ्रीजर बिकम लिक्विड अगेन। ठीक है, जब हमारी फ्रिज डिफ्रॉस्टेड हो जाता है, ठीक है, तब हमारे फ्रीजर में भी लिक्विड बन जाता है फिर से हमारी आइस का। ठीक है, नंबर 4, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। वाटर कैन डिजॉल्व अ नंबर ऑफ सॉलिड्स इन इट। वाटर हमारा एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इजीली डिजॉल्व हो जाती हैं। एक्टिविटी 4, टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद क्लीन वाटर। ठीक है, आपको एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें आधा ग्लास पानी भरना है। टेक सम शुगर, उसमें कुछ शुगर लेनी है। पुट इट इनटू द वाटर, और वो शुगर आपको वाटर में डाल देनी है। ठीक है, टेक द वाटर, अब वाटर आपको लेना है। इट इज स्वीट, टेस्ट द वाटर, वाटर को टेस्ट करना है। इट इज स्वीट, अब वाटर कैसे हो जाएगा हमारा? स्वीट। द शुगर हैज डिजॉल्व इनटू द वाटर, हमारी शुगर जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो चुकी होगी। सॉल्ट ऑल्सो डिजॉल्व फुली इनटू द वाटर, सॉल्ट भी हमारा इजीली पानी में डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से। एज वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर रेगुलरली गिवन वाटर। ठीक है, जैसे कि वाटर हमारा बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। ठीक है,
तो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स यूज इट एज देयर फूड, प्लांट्स यूज़ करते हैं इसको अपने फूड के तौर पे। नंबर 5, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड इज डिसॉल्व इन हॉट वाटर, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी जो सॉलिड की डिसॉल्व की जाती है हॉट वाटर में, ठीक है। एक्टिविटी 5, टेक सम सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट लेना है आपको। पुट इट इक्वली इनटू 2 बाउल्स ए एंड बी, अब आपको 2 बाउल्स में उनको पुट करना है ए और बी में, ठीक है। ऐड सम कोल्ड वाटर टू बाउल ए एंड हॉट वाटर टू बाउल बी, अब कोल्ड वाटर आपको बाउल ए में ऐड करना है एंड हॉट वाटर बाउल बी में ऐड करना है। यू विल सी दैट सॉल्ट डिजॉल्व्स मोर क्विकली इन हॉट वाटर, आप देखेंगे कि सॉल्ट जो है वो हॉट वाटर में पहले डिजॉल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 6, वाटर डिजॉल्व्स मोर क्विकली बाय स्टिरिंग, ठीक है। वाटर जो है हमारा, उसमें हम जब कुछ डालते हैं तो बहुत अच्छे से जल्दी डिजॉल्व हो जाता है जब उसको हम स्टिर करते हैं, ठीक है, जब उसको हम घोलते हैं। ओके, एक्टिविटी 6 देखते हैं। टेक 2 टम्बलर्स ए एंड बी, आपको 2 बर्तन लेने हैं, ए एंड बी 2 टम्बलर लेने हैं। पुट सम अमाउंट ऑफ शुगर इन ईच एंड ऐड वाटर टू इट, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, आपको थोड़ी सी शुगर लेनी है, दोनों में आपको थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करनी है, ठीक है। स्टिर द टम्बलर बी, अब उसके बाद आपको ए टम्बलर को ऐसे ही छोड़ देना है और बी टम्बलर को आपको स्टिर करना है, अच्छे से उसे मिक्स करना है, ठीक है। सी दैट द शुगर डिजॉल्व्स मोर क्विकली बाय स्टिरिंग, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, जिस वेसल को आपने स्टिर किया है उसमें शुगर पहले डिजॉल्व हो जाएगी एज कम्पेयर टू जिसमें आपने स्टिर नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 7, सम सॉलिड्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कुछ सॉलिड वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एक्टिविटी 7 देखते हैं। स्क्रैप सम वैक्स फ्रॉम अ कैंडल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक कैंडल से वैक्स को स्क्रैप करना है थोड़ा, ठीक है। पुट इक्वली क्वांटिटी ऑफ इट इन 2 बाउल्स ए एंड बी, फिर से आपको 2 बाउल्स लेने हैं, ए एंड बी, उन दोनों में इक्वली आपको वैक्स डालनी है, ठीक है। नाउ पॉर वाटर इन बाउल बी एंड केरोसिन इन बाउल ए, ठीक है। अब आपको एक बाउल में यानी कि बी बाउल में आपको वाटर पॉर करना है एंड ए बाउल में आपको केरोसिन पॉर करना है, ठीक है। यू विल सी दैट वैक्स डिजॉल्व इन केरोसिन बट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि जो हमारी वैक्स है वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगी केरोसिन में, बट हमारी जो वैक्स है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 8, अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉलिड चीज हमारी इजीली डिजॉल्व हो जाती है वाटर में एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, और उससे हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बन जाता है जब उसको लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं। ओके, चलिए एक्टिविटी 8 देखते हैं। टेक सम क्लीन वाटर इन अ टम्बलर, ठीक है। आपको क्लीन वाटर लेना है एक टम्बलर में। पुट सम सॉइल इनटू इट, और उसमें कुछ सॉइल डाल देनी है आपको। स्टिर थ्रोली, और उसको आपको स्टिर करना है, अच्छे से मिक्स करना है, घुमाना है। ओके, अलो इट टू सेटल फॉर सम टाइम, और कुछ देर उसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो सेटल हो जाए, ठीक है, आराम से। देन पास द वाटर थ्रू अ फिल्टर, उसके बाद आपको फिल्टर के थ्रू वाटर को पास कराना है, ठीक है। यू विल सी दैट द फिल्टर्ड वाटर इज कलर्ड, आप देखेंगे कि जो फिल्टर्ड वाटर होगा हमारा वो कलर्ड होगा, ठीक है। इट हैज डिसॉल्व इन इट सम एलिमेंट्स ऑफ द सॉइल, क्यों होगा ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें सॉइल के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुके होंगे, ठीक है। हैंस वाटर इज गिवन टू प्लांट्स दैट दे गेट फूड फ्रॉम द सॉइल, इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर का टेक करते हैं, ठीक है, सॉइल से। ओके, नेक्स्ट नो द कीवर्ड्स, चलिए कीवर्ड्स जानते हैं अब। वाटर वेपर क्या होती है, इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। गैसियस फॉर्म होती है हमारे वाटर की जो कि एयर में प्रेजेंट भी होती है, ठीक है। फ्रीजिंग क्या है, वाटर टर्निंग इनटू आइस, जब हमारा वाटर आइस में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो सॉलिड में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में, तब वो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। मेल्टिंग क्या होती है, सॉलिड आइस टर्निंग इनटू वाटर, ठीक है, जब हमारी आइस, ठीक है, वो टर्न हो जाती है वाटर में यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, तब हमारी वो मेल्टिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। अब इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स रिमेंबर कर लेते हैं फिर से। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स में होता है वाटर एग्जिस्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये 3 स्टेट्स होती हैं। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस क्या है, हमारे वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है। जब आइस की फॉर्म में होता है वाटर तब उसकी हमारी फॉर्म क्या होगी, सॉलिड। ओके, इट हैज अ फिक्स्ड शेप, और आइस की हमारी फिक्स्ड शेप भी होती है, राइट।
Liquid water has no shape of its own and can be poured from one vessel to another. ठीक है, लिक्विड वाटर की कोई शेप खुद से नहीं होती है, जिस भी वेसल में हम उसको पोर करते हैं हमारा वाटर उसी वेसल का शेप ले लेता है. ठीक है, वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर वेपर क्या होती है? वाटर वेपर हमारे वाटर की गैसियस फॉर्म होती है. जब उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, तब वो हमारा वेपर में चेंज हो जाता है. वाटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम टू अनदर बाय हीटिंग एंड कूलिंग. ठीक है, हमारा वाटर जब हम उसको हीट करें, कूल करें, तो वो एक से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है. ठीक है, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.